पहले बात करते हैं गाजियाबाद से एक बड़ी खबर की। लड़की से गैंगरेप का आरोप लगा है ऑटो सवार 3 लोगों पर। सहेली के साथ स्कूटी सीखने के लिए ये लड़की गई थी। दिल्ली की रहने वाली है पीड़ित लड़की, जिसके साथ दुष्कर्म का आरोप लगा है। और ये बड़ी जानकारी गाजियाबाद से हम आपको दे रहे हैं, जो कि सहेली के साथ स्कूटी सीखने के लिए गई थी और इस दौरान आरोप ये लगा है कि ऑटो सवार 3 लोगों ने दुष्कर्म किया है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी गाजियाबाद से आपको दे रहे हैं। अमित राणा हमारे सहयोगी गाजियाबाद से ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। अमित, क्या ये पूरा मामला है? कैसे आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया? क्या आरोप उन पर लगे हैं? पुलिस क्या कुछ कह रही है? देखिए, आपको बताना चाहूंगा, थाना टाउन का सिटी के क्षेत्र का एक पूरा मामला है, जहां दिल्ली में रहने वाली एक युवती एक फैक्ट्री में बतौर कर्मचारी काम करती है। और जनाई की तरह गुरुवार देर शाम वो फैक्ट्री से बाहर निकली अपनी एक सहेली के साथ, और जो बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ इलाका है टोनका सिटी का, उन्हीं के जंगलों में वो स्कूटी सीख रही थी। तभी लड़की का आरोप है कि जो उसकी सहेली थी, उसका वहां पर बॉयफ्रेंड उससे मिलने आया और वो तीनों वहीं पर खड़े होकर बात करने लगे। इसी दौरान एक ऑटो में 3 युवक आए और उन्होंने उसके साथ जबरदस्ती की, उसे जंगलों में खींच के ले गए और इसके बाद उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। इस घटना के होने के बाद लड़की ने लोक लाज की वजह से घर में कुछ नहीं बताया, लेकिन अगले ही दिन जब उसने अपने आप बीती अपने परिजनों को बताई, तो कल यानी कि कल उसके परिजन थाने पर पहुंचे और उसके जो 3 अज्ञात लोग हैं उनके खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं पुलिस ने भी तफ्तीश में जुट गई है और जो आसपास के इलाके की सीसीटीवी हैं उनको खंगालने की बात भी पुलिस द्वारा कही जा रही है। लेकिन बड़ी चुनौती पुलिस के लिए ये है कि दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ ये इलाका है टोनिका सिटी, और यहाँ पर जहाँ वारदात बताई जा रही है युवती द्वारा कि यहाँ उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है, वहाँ आसपास का जो इलाका है वो जंगल नुमा बना हुआ है, काफी खाली इलाका और जंगल नुमा इलाका बना हुआ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस को तफ्तीश करने में काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है। हालांकि पुलिस की 3 अलग अलग टीमें लगा दी गई हैं और जल्दी इस मामले के खुलासे की बात भी पुलिस द्वारा कही जा रही है। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से। अमेठी में शादी के दौरान डीजे बजने से नाराज मौलाना ने निकाब बढ़ाने से इनकार कर दिया। मौलाना के इनकार करने के बाद दुल्हन बिना निकाह के ही ससुराल पहुंच गई, जहां पर दोनों परिवारों की सूझबूझ से एक रिश्ता टूटने से बच गया और दोनों परिवारों की रजामंदी के बाद ससुराल में मौलाना से निकाह पढ़वाया गया। मामला जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के हरिमऊ गाँव का है, जहाँ पर मोहम्मद शरीफ की बेटी का निकाह था और बारात वाले भी पूरे धूमधाम के साथ डीजे और गाजे बाजे के साथ बारात लेकर पहुंचे, जिसके बाद वहां पर मौजूद मौलवी ने निकाह पढ़ने से इनकार कर दिया। घंटों बाद भी जब मौलाना ने निकाह नहीं पढ़ा तो लड़की बिना निकाह के ही अपने ससुराल पहुंच गई, जहां पर दोनों परिवारों की सूझबूझ और रजाबंदी के बाद ससुराल में ही दूसरे मौलाना ने निकाह पढ़वाकर विवाह संपन्न कराया। परिवार का आरोप है कि मौलाना ने दोनों परिवारों से 11,000 रुपए देने की शर्त पर निकाह पढ़ने की बात कही। गांव के इमाम ने बताया कि शादी विवाह में डीजे बैंड बाजे पूरी तरह से प्रतिबंध रहेंगे। उसके बाद भी लड़की पक्ष और लड़का पक्ष के लोगों ने इस नियम का उल्लंघन किया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले मौलानाओं की बैठक में फैसला लिया गया था कि अगर किसी शादी में डीजे या बैंड बाजा बजेगा तो वहां पर निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा। हाफिज मौलाना लोग पिचाल की है। कैसा पिचाल? क्या हम हाफिज मौलाना लगे गए थे कि निकाह पढ़ना है हजरत, कैन बाजा आएगा तो हम निकाह नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद इन्होंने कहा कि आप कुछ भी लाइए और किसी से और निकाह कर लीजिए, कोई मौलाना मौलवी बुला लीजिए, वो पढ़ा देगा निकाह, हम नहीं पढ़ाएंगे। तो आप क्या कहना चाहते हैं? तो हम कहना चाहते हैं कि जैसे इन्होंने ऑर्डर दिया कि किसी को और बुला लाइए, तो हम किसी को बुला कर निकाह करवा दिया। फिर हमने उनसे रिपीट किया इस बात का कि अगर डीजे आएगा तो मैं मिलाद पढ़ने नहीं आऊँगा, हम किसी काम में शरीक नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि नहीं अब डीजे नहीं आएगा और हम बात हो गई है। अब चलिए हम लोग आए, मिलाद शरीफ पढ़ा, सब कुछ हुआ और कल तक यह मालूम दिन में सबको खाना पीना खिला दिया और रात में जब बारात आई तो खूब ढींग ढांग के साथ हमने निकाह नहीं पढ़ा। पप्पू पांडे हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। पप्पू पांडे, क्या ये पूरा मामला हुआ और कहा जा रहा है कि डीजे की धुन पर निकाह पढ़ने से मौलवी ने इनकार कर दिया? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अमेठी का ये मामला है। जिस तरीके से बिना निकाह के बारात लौट आई और जो पीड़ित लड़की का पिता है उसका आरोप है कि
उसकी लड़की की शादी में मौलानाओं ने अपनी मनमानी की है। उनकी मनमानी के चलते उनकी लड़की का निकाह नहीं हुआ है, उसकी शादी टूट गई है। और जिस तरीके से डीजे और अन्य इस तरीके से फिजूल खर्ची को लेकर के ये पूरा मामला उठा है, मौलानाओं ने इस पे रोक लगाई थी कहा जा रहा है। जिसके बाद ये तिलोई में करीब 2 हफ्ते पहले का मामला है, जहां पर एक मौलाना ने इस तरीके का फरमान सुनाया था कि अगर इस्लाम धर्म में डीजे या अन्य तरीके की फिजूल खर्ची की जाएगी तो निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा, उनकी किसी कार्यक्रम में नहीं शामिल हुआ जाएगा। जिसका ये मामला जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के हारी मऊ गांव में देखने को मिला है, जहां मोहम्मद शरीफ की बेटी का निकाह नहीं हुआ है। और पीड़ित लड़की के पिता ने आरोप लगाया है कि इस्लाम हमें इस बात की इजाजत नहीं देता है कि हम जो है इस तरीके से किसी का निकाह ना कराएं। अगर कोई अपनी इच्छा से इस तरीके से कुछ डीजे बहुत बाजे या शुक्रिया अन्य पप्पू तरह पांडे के इस तमाम जानकारी के लिए। बांदा में कुत्तों के आतंक से लोगों में दहशत देखने को मिल रही है। एक हफ्ते में 109 लोगों को कुत्तों ने काटकर जख्मी कर दिया। गांव से बाजार तक के लोगों को कुत्तों ने शिकार बनाया है और कुत्तों को पकड़ने के लिए अब 13 टीमें लगा दी गई हैं। तलाश में जुटे हुए नगर पंचायत के 50 कर्मचारी शिकार हुए लोगों को अब रेबीज के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। कुत्ते के शिकार से जख्मी लोगों की अस्पताल में संख्या बढ़ती जा रही है। मामला नरैनी कोतवाली क्षेत्र के कस्बे का बताया गया। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। लगातार आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है, लोगों में दहशत बन गई है क्योंकि अचानक से कुत्ते अटैक कर हमला कर लोगों को निशाना बना लेते हैं और अब जिन लोगों को शिकार कुत्तों ने बनाया है उन्हें रेबीज के इंजेक्शन लग रहे हैं। गोंडा के बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम को जुड़वा भाई बताया और कहा कि दोनों नेता अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि आचार्य प्रमोद कृष्णम को आभास हो गया है कि कांग्रेस पार्टी को समाजवादी पार्टी अब घास नहीं डालेगी। बृजभूषण शरण सिंह यहां पर सांसद खेल प्रतिस्पर्धा का शुभारंभ करने पहुंचे थे। खिलाड़ियों के साथ कबड्डी खेलते भी वो दिखाई दिए। प्रमोद कृष्णन को शायद आभास हो गया है कि समाजवादी पार्टी उनको घास नहीं डालेगी, यानी कांग्रेस को घास नहीं डालेगी, और इसीलिए वो भी वैसा ही बयान दे रहे हैं जैसे सपा के कुछ नेता बयान दे रहे हैं। ये दोनों जुड़वा भाई लगते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। अयोध्या के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एयरपोर्ट का सीएम निरीक्षण करेंगे। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एयरपोर्ट लगभग बनकर तैयार हो गया है। सीएम के साथ केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल वी.के. सिंह भी अयोध्या पहुंचेंगे। सुबह 11 बजे अयोध्या रामकथा पार्क सीएम योगी का हेलीकॉप्टर पहुंचेगा और वहां पर पहुंचकर वो हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन पूजन करने के बाद एयरपोर्ट का निरीक्षण करेंगे। एयरपोर्ट के निरीक्षण में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के भी पहुंचने की उम्मीद है। सबसे पहले अयोध्या से दिल्ली और अहमदाबाद के लिए उड़ान शुरू होगी। इंडिगो और स्पाइस जेट ने अपना सर्वे पूरा कर लिया है। जल्द ही दोनों कंपनियों को रूट निर्धारित कर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यूपी को कई सौगात देने वाले हैं। 50 बसों, 38 इंस्पेक्टर वाहनों और 12 पब्लिसिटी वैन को आज सीएम योगी हरी झंडी दिखाएंगे। 4100 इलेक्ट्रिक वाहन स्वामियों को अनुदान राशि का हस्तांतरण भी किया जाएगा। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के साथ एमओयू भी साइन किया जाएगा, जिसके तहत 5 ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट के ऑटोमेशन और महिला चालकों के प्रशिक्षण के लिए उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन और उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ समझौता किया जाएगा। उत्तराखंड के सिलक्यारा टनल में फंसे श्रावस्ती के 6 मजदूर जब अपने गांव पहुंचे तो परिजनों और ग्रामीणों ने भव्य स्वागत उनका किया और इन मजदूरों के सकुशल घर लौटने की खुशी में डीजे पर डांस किया गया। भारत माता की जय के नारे लगाए।
यूपी सरकार ने टूरिस्ट बस से इन मजदूरों को उनके घर पहुंचाया। टनल में फंसे मजदूरों के परिजनों ने केक काटकर, पटाखे फोड़कर खुशी मनाई। आपको बता दें, श्रावस्ती जिले के मोतीपुर गांव में 6 मजदूर सिलक्यारा टनल में काम करते वक्त टनल ब्लॉक होने की वजह से फंस गए थे और 17वें दिन बाहर आए हैं। गाजियाबाद में इस्पात सेंटर की आड़ में देह व्यापार का खेल चल रहा था, लिहाजा देह व्यापार की सूचना पर पुलिस ने आदित्य मॉल में छापेमारी की। मौके पर पुलिस को 44 महिलाएं और समेत 65 लोग आपत्तिजनक हालत में मिले हैं। पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया है। 6 इस्पात सेंटर में छापेमारी से आसपास हड़कंप मच गया था। थाना इंदिरापुरम इलाके की ये घटना है, जहां पर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की है। हमने कुल 6 स्पा सेंटर्स में छापेमारी की जो आदित्य मॉल में स्थित थे, जिसमें हमें कुल 44 महिलाएं और 21 पुरुष आपत्तिजनक हालत में और आपत्तिजनक वस्तुओं के साथ मिले। उनको तत्काल हिरासत में लेकर जब पूछताछ की गई तो यह पाया गया कि इन महिलाओं को इस स्पा के जो मालिक हैं, जो क्रमशः कोकोन स्पा के ओम प्रकाश, रिनिश के जितेंद्र कुमार, सतवा के दीपक गौर, रिलीफ की निशा, पल्स एंड पेटल्स के दीपक शर्मा और ललित भाटी, इन लोगों ने इन महिलाओं को विभिन्न तरीकों से ब्लैकमेल करके इस कृत्य में उतारा हुआ था। इन लोगों को, इन स्पा मालिकों को तत्काल हिरासत में ले लिया गया है और इन स्पा को बंद कराते हुए आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इटावा जिले की उसराहार पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार कर उसके पास से इंग्लैंड में बनी हुई पिस्टल बरामद कर ली है। पिस्टल के साथ ही 2 खाली खोखा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। आरोप के मुताबिक इस अपराधी ने पिछले दिनों गांव में हवाई फायरिंग की थी। इसके बाद से उसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। प्रयागराज में माघ मेला 2024 की तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रयागराज मेला प्राधिकरण की ओर से 7 दिसंबर को गंगा पूजन किया जाएगा। गंगा पूजन के साथ ही प्रशासन के मेले की तैयारी शुरू हो जाएगी। गंगा पूजन में अधिकारियों के साथ साधु संत भी शिरकत करने वाले हैं। 5 दिसंबर को सलाहकार समिति की बैठक होगी। साधु संतों और संस्थाओं को जमीन का आवंटन कब शुरू होगा? उम्मीद यह है कि 20 दिसंबर से जमीन का आवंटन शुरू हो जाएगा। 2024 का माघ मेला 2025 में आयोजित होने